हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आज सोमवार का दिन है। बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करे और हर हर महादेव। तो गाइस, बहुत सारे लोग हमें ये कमेंट किए, वंदना जी आप अपनी दोबारा शादी कर लो, और तुम पूनम दीदी की शादी के बारे में कैसे सोच सकती हो, नहीं करा सकती हो। और बहुत सारे लोग का ये कमेंट था कि पूनम दीदी की शादी करा सकती हो। तो भाई, मैं दोनों तरफ का प्रश्न है, और लोग फिर उसके पीछे हमें लोग बुरा बोल रहे हैं। चलो अच्छी बात है, हमको जो बुरा बोल रहे हैं बोलने दीजिए। हमें हमें उसका कमेंट का बुरा नहीं लगा। बस थोड़ा सा ये लगा कि जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं शादी मत करो। ठीक है, आप बोल रहे शादी मत करो, और पूनम दीदी कह रहे हैं शादी हम नहीं करेंगे। और उनके अरे फिर जैसे कि अब हम ये बता दे रहे हैं हम लोग का रीज़न क्या था, हमारी फैमिली लोग का कहानी क्या था, हम लोग क्यों सोचते थे शादी करने के लिए। जैसे हमारे घर में किसी की शादी पड़ती है या कोई फंक्शन होता है या कोई पूजा पाठ होता है, तो अकेले बैठ के हमेशा रोती हैं, हमेशा अकेले फील करती हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं तो हम लोग से देखा नहीं जाता है। हम लोग सोचते हैं यार सच में अगर जीजा होते तो ये भी अपना 16 श्रृंगार करती, कुल करती, और रोती हैं। तो इसकी वजह से हम लोग अपना मतलब कि सोचते हैं कि नहीं हो जाए तो सही है, अभी बहुत सारी उम्र बड़ी है। तो देखिए, सबके साथ गलत चीज़ नहीं होता है, किसी किसी के साथ दोबारा ज़िंदगी में गलत हो जाता है, किसी के साथ नहीं होता है। एक बार गलती हो गई तो बार बार थोड़ा ना गलती हो गई। ठीक है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, शादी नहीं करेंगे। जब ऊपर से लिखा रहेगा ना तो हमारा और उनका कुछ भी नहीं चलेगा। तो हमारी फैमिली की यही कहानी हमेशा रहती थी, यही सोचते थे। हमारे मायके हो गए या मैं हो गए या किट्टू अम्मी जो भी हो गए, सब लोग सोचते हो जाए तो अच्छी बात है। अभी जैसा कि उस दिन हमने पूजा सुन रही थी, तो अपने बच्चों को मतलब कि रो रही थी अकेले। हम लोग इतना पूछे क्यों रो रही, क्यों रो रही, क्यों रो रही, नहीं बताई, नहीं बताई। फिर हम लोग समझ गए हाँ कमी महसूस होती है। और सच में एक सफ़र होना, हम सफ़र होना, एक पति होना, एक जीवन साथी होना, बहुत इंसान को सपोर्ट मिलता है। भले आपके पास धन दौलत नहीं है, लेकिन अगर पति का साथ होता है तो धन दौलत उसके आगे भी फीका लगता है। ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। तो यही सोच समझ के हम लोग, मैं तो कभी इतना फोर्स नहीं करती थी, कभी नहीं करती थी, सब लोग करते थे, हम उसमें हाँ हाँ करते थे। लेकिन जब सामने से कोई रिश्ता आया तो मैंने सोचा चलो यार अच्छा है, मैं जाना सुना है, पहचाना है, और सब कुछ सही है, अगर हो जाता है तो सही है। बस मैंने थोड़ा सा प्रेशर डाला, लोग हमें गलत समझने लगे। ठीक, वो भी साफ साफ मना कर दी, हम शादी नहीं करेंगे। तो आज के बाद मैं कभी शादी का चर्चा नहीं करूँगी। उनकी ज़िंदगी में क्या है, क्या नहीं है, क्या होने वाला है, वो भी कभी नहीं करेंगे। हमेशा अच्छा सोचते थे, अच्छा सोचते थे। वो तो ज़िंदगी से इतनी हार गई थी, इतनी हार गई थी ना, भगवान को दो बत्ती भी दिखाने के लिए वो हिम्मत नहीं रखती थी। आज जो सब कुछ है, जो सब कुछ है, हम लोग के सपोर्ट से ही है। किट्टू अमित ने भी बहुत सपोर्ट किया, और भगवान की शक्ति भक्ति में भगवान, मैं तो भाई सबको जोड़ना चाहती हूँ, उनको भी जोड़ दिया, जो प्रभु उनको सब कुछ दे रहे हैं। दो बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे, अच्छी बात है, बच्चे बड़े हो जाएंगे और अपने पैर पे हो जाएंगे, उनका ख्याल रखें, अच्छी बात है। बस हम लोग को थोड़ा जहाँ से गलत लगता था कि यार सच में हम लोग इतने पहन ओढ़ रहे हैं, जोड़ा के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं, और शादियों में होता है ना एक हस्बैंड के रहने के क्या मतलब अलग से रौनक होता है, वही चीज़ सोच रहे थे। लेकिन लोग फिर उसको गलत समझने लगे। तो बस आज के बाद हम शादी ब्याह का चर्चा नहीं करेंगे, और न कभी कहेंगे ना कभी हमारे ब्लॉग में आएगा। बस हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि मैं आज के बाद कभी नहीं कहूँगी कि आप शादी कर लो, क्योंकि आज के ज़माने में अच्छा करोगे तो भी बुरा सुनोगे, बुरा करोगे तो उसका बात ही छोड़ो। और उनकी जो डिसीजन है वो अपना संभालेंगी, करेंगी। और बहुत चीज़ मैंने सुना है यार, बहुत चीज़ सुना है, बोलती हैं कि तुम देखिए दीदी हमारी खुद ही बोलती है तुम लोग के हस्बैंड है, तुम लोग जहाँ मन तहाँ चली जाती हो, जो मन सो कर लेती हो। तो देखिए एक यही की वजह से तो बस सोच रहे थे कि हाँ शादी हो जाए तो उनका भी आसान रास्ता हो जाएगा। लेकिन हमें लोग गलत समझने लगे, हमारे परिवार को समझने लगे। चलिए हम लोग गलत है तो गलत ही सही, लेकिन सच में आज की बात कभी नहीं कहेंगे कि आप शादी कर लो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, अब कभी नहीं कहेंगे। हमारा जो काम था, कर्तव्य था, वो हमने कर दिया, और उनका जो काम कर्तव्य उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन कभी वीडियो के थ्रू कभी नहीं आएगा। लेकिन छोड़ो, शादी शादी गया अपनी जगह। बस ये है कि भगवान उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ दे और खुशियाँ से रहें। लेकिन प्लीज़ सामने से कभी ये कमेंट मत करना कि
आप उनकी ज़िंदगी में बदलाव ला दो। बदलाव जहाँ तक लाना चाहते थे ला दिए, अब और लाने के लिए कोशिश कर रहे थे तो हाथ जोड़ के कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर हमने ये सोचा कि चलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही सब बातें हैं। तो अब क्या करें, अब हम क्या बोलें गाइस, क्या बोले, जो भी है मैंने साफ साफ मना कर दिया। और वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, हम अपनी ज़िंदगी में खुश है। बच्चे उनके बड़े हो जाएंगे, उनको पाल पोस के बड़े तो कर ही रहे हैं। और क्या बोलेंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो मुझे भी आप लोग उल्टा सीधा बोलेंगे। लेकिन ये इतना जानते हैं, एक औरत को ज़िंदगी में साथी होना, जीवन साथी होना बहुत ज़रूरी है। इतनी भी उम्र किसी का नहीं हुआ है कि इस उम्र में लोग शादी कर रहे हैं। यही सोच समझ के सब लोग डिसाइड लिए थे, लेकिन आज के बाद कोई नहीं कहेगा शादी करने के लिए। और बार बार हम लोग कहते हैं तो फिर दुखी हो जाती हैं। क्या पता उनका अंदर से दिल नहीं कर रहा होगा। नहीं कहेंगे तो नहीं कहेंगे, प्रॉमिस करते हैं आप लोग के सामने ये लाइव वीडियो बना रहे हैं। कभी अगर आप हमारे मुंह से सुनेंगे ना कि बंदा जी उनकी शादी के बारे में, सच में गाइस कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने कोशिश कर लिया। कोशिश करने के बाद कोई भी कामयाबी जब नहीं मिल रहा है तो उसके लिए पीछे हट गए। तो चलिए 2 बज रहा है, तो गुरुजी का कथा शुरू हो गया है। अब मैं जा रही हूँ देखने, और हमारा पैकिंग करना है। और ऋषभ वहाँ पर बहुत परेशान हो रहा है, रो रहा है, और बोला है कि मम्मी हमको बुला लो। तो 1 तारीख को आ जाएगा, उसको भी लेकर हम जाएंगे जहाँ जा रहे हैं घूमने। पहले तो सोचे थे इतनी गर्मी है लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन अब लेकर जाएंगे, क्योंकि जहाँ ढेर सारे बच्चे होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। और वैसे ही हमारे बच्चों के लोग मतलब कि दुनिया घर वाले तो कहते ही हैं, दुनिया भी कहने लगी कि हमारे बच्चों के अंदर बहुत कमी है। ठीक है, हमारे बच्चों के अंदर कमी है, हम एक्सेप्ट करते हैं। और बच्चे बच्चे ही होते हैं, बच्चे को लेकर कभी अरे उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन लोग बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, माँ बाप है, सुनेंगे, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ऋषभ को देखो कल 1 तारीख को आ जाएगा, उसको लेकर जाएंगे। सोनाक्षी रहेगी, सोनाक्षी को भी नहीं छोड़ते हैं यार। सोनाक्षी के भी लोग बहुत कितने उल्टे सीधे बोल देते हैं। तो ये हम ये नहीं कहते कि बच्चे सबके मतलब अच्छे होते, बच्चे बच्चे ही होते। बच्चे पे क्यों डबल ए की मात्रा लगी है? क्योंकि वो शरारतीपन दिखाएंगे। जब वो बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, उसकी मतलब कि अलग से ही मतलब कि धीरे धीरे दिमाग आने लगता है। इसलिए बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो बच्चे को लेकर कभी किसी के बारे में न बोले, न कमेंट करें, न ये कहें कि आपके बच्चे बहुत मतलब बदतमीज़ है। यार ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, लिखने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तो इसकी वजह से हमें अपने बच्चों को दूर रखना पड़ रहा है। जहाँ पर शैतानी होगा वहाँ पर अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं जाने देंगे। आज की हमारा वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए। भोले बाबा की आशीर्वाद उसे बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।